भिवंडी में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के ज़ेर इंतज़ाम KEM सोसाइटीज़ गुलाम मोहम्मद मोमिन वीमेंस कॉलेज स्टडी सेंटर में BA और MA साल आखिर का रिजल्ट तकसीम करने और टॉप 10 तलबा को तकसीम असनाद व इनामात के लिए और उनकी हौसला अफजाई और उनकी पजीराई के लिए एक अजीमुशान जलसे तकसीम इनामात का इनेकाद रईस उर्दू हाई स्कूल के उर्दू बसेरा हॉल में मुनक़िद किया गया। इस तकरीब की सदारत सोसाइटी के सदर तलहा नजमुद्दीन फ़की ने फरमाई, जबकि तकरीब में मेहमान ख़ास के तौर पर YMCU के मुंबई रीजन के डायरेक्टर वामन नाखले ने शिरकत फरमाई। अलावा यहाँ एजाज़ी मेहमानान के तौर पर सोसाइटी के नायब सदर ज़िया अब्दुल शकूर मोमिन, एडवोकेट यासिन मोमिन चेयरमैन रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, ताहिर कुरैशी प्रिंसिपल, डॉक्टर तबस्सुम शेख प्रिंसिपल, ज़ियाउर रहमान अंसारी प्रिंसिपल, और मैडम प्रिंसिपल, जवेरिया काजी, नूह खलील पटेल, अजीज़ फ़की, अनिश मधु, इरफान बरडी, इस्माइल बोबेड़े और दीगर हजरात भी मौजूद थे। इस स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज़ अंसारी सर ने स्टडी सेंटर की कारगुजारियों की एक तफसीली रिपोर्ट इस प्रोग्राम में पेश की। साथ ही उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के टॉप 10 सेंटर्स में हमारा सेंटर दूसरे मकाम पर, जबकि थाने ज़िला और मज़ाफ़ात के अजला में ये पहले मकाम पर पहुंच गया है। ये मुझे सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया लगा और सही में मैं दिल से इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को जो है कुछ उसमें से मोटिवेशन मिले। और आज का जो ये प्रोग्राम है, वो है रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो MA उर्दू के जो पहली बैच है यहाँ से निकल रही है, तो उसका जो एक सर्टिफिकेट था वो देने का एक प्रोग्राम था। और मुझे इस प्रोग्राम में आकर बहुत ही खुशी मिली है, क्योंकि यहाँ का जो एक एजुकेशन माहौल मैंने देखा है, यहाँ के सभी लोग जो ऑफिस बेरर है, यहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ के ऑनरेबल सेक्रेटरी है, यहाँ के मेंबर्स है, यहाँ के टीचर्स है, यहाँ के प्रिंसिपल्स है, हमारे ये यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर के कोऑर्डिनेटर है अजीज़ साहब, ये इन सब लोगों के से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जिस ढंग से अपना सेंटर चलाते हैं ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपके अंडर में जितने सेंटर्स हैं उसमें टॉप सेंटर कौन सा था और ये सेंटर में क्या फर्क है? हमारे मुंबई के अंडर में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ सेंटर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि एक उसमें से ये जो सेंटर है हमारा, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी इस साल जो है वो 978 स्टूडेंट्स हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि लास्ट ईयर 76 थे, 976। इस साल ये स्टूडेंट्स और भी बढ़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ की जो स्टूडेंट की संख्या जो है वो 2000 के ऊपर 101% जाएगी। इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले इंसान है, लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों को शिक्षा का जो एजुकेशन का या तालीम का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो समझाते हैं, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सेंटर जो है वो बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पर जिस ढंग से ये सेंटर चलाते हैं, जिस ढंग से यहाँ पे हर चीज़, चाहे वो एग्ज़ाम का और कंडक्शन हो, एग्ज़ाम कंडक्ट करना हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या इंडक्शन प्रोग्राम हो, हर चीज़ वो एकदम अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। रईस उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी सर, जो महाराष्ट्र के एक मारूफ तालीमी स्कॉलर भी हैं, उन्होंने कहा कि एजुकेशन एक अहम चीज़ है जिसकी तालीम अधूरी रह गई है। बचपन या जवानी में जिनकी तालीमें मुकम्मल नहीं हो पाई किसी भी वजह से, किसी भी उज़्र से, तो आज यहाँ सेंटर जो भिवंडी में कायम है, एक बेहतरीन मौका मिला उनको अधूरी तालीम, फासलाती तालीम को मुकम्मल करने का, इसलिए वो आएँ और यहाँ पर मुकम्मल फ़ायदा उठाएँ। 11 साल से हमारे यहाँ पे BA चल रहा है, और जैसे ही YCMOU ने MA के प्रोग्राम का ऐलान किया तो उसका पहला सेंटर हमारे यहाँ रईस हाई स्कूल में खुला, और अल्लाह के फजल से 112 एडमिशन पहले ही साल में हुए। तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में इतने बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया, और आज हमारे उसी बैच का पहला रिज़ल्ट जो है MA का वो हमने तकसीम किया माशाल्लाह।
और इस तरह से हमारा पहला एमए का बैच यहाँ से फारिग हुआ है। दुआ करते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। जो पहला बैच था इसके सुना कि आप भी इसके पहले स्टूडेंट। हाँ, मैंने देखिए असल में ओपन यूनिवर्सिटी का एक नारा ये है कि उसका बहुत अहम मोटिव कि कंटिन्यूअल एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। तो और हम एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए इन सर्विस अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिफ़िकेशन भी एक बहुत अहम चीज़ होती है। चुनांचे मुझे जब भी मौका मिला, मैंने पर्शियन में सर्टिफिकेट कोर्स किया है, मैंने पर्शियन का डिप्लोमा किया है और मैंने YCMOU से DSM भी किया। और फिर जब हमारे यहाँ पर YCMOU का ये MA का प्रोग्राम शुरू हुआ तो फिर मैंने उसमें दाखिला लिया, बल्कि अल्लाह के फजल से मैं पहला शख्स था जिसने उसमें दाखिला लिया। और आज मैं MSc होने के साथ में MA भी हूँ, इसका मुझे बहुत खुशी है। जी शुक्रिया सर। आज यहाँ सेंटर का आपके क्या प्रोग्राम था? आज MA उर्दू पायनियर बैच यानी अव्वलीन बैच MA उर्दू के रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था और साथ ही साथ टॉप 10 स्टूडेंट जो थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए थे, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। आज के इस प्रोग्राम में YCMO रीजनल सेंटर मुंबई के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर वामन नाखले साहब चीफ गेस्ट थे। उनके हाथों से तमाम स्टूडेंट को इनामात दिए गए और इस मौके पर केमी सोसाइटी के सदर तला फ़की साहब और तमाम मेंबरान और स्टडी सेंटर में जो काउंसलिंग का फरीज़ा अंजाम देते हैं वो तमाम टीचर्स भी मौजूद थे। मैं तमाम असातिज़ा का, स्टूडेंट का और रीजनल डायरेक्टर नाखले साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त पर आकर के प्रोग्राम को कामयाब बनाए। सर, प्रोग्राम में क्या ख़ास बात रही? और जैसे कि एक शौहर बीवी, मियाँ बीवी दोनों भी एक की ये YCMO का मकसद है कि ज्ञान गंगा घरों घरी, यानी घर घर तालीम को आम करना। इस मकसद के तहत हम लोग कन्वेंसिंग करते हैं कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं वो हमारे सेंटर से आकर के फॉर्म भरें, ग्रेजुएशन करें। और इसमें कुछ ऐसे मौके भी आते हैं कि शौहर और बीवी दोनों स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे मौके आए हैं। और बहुत से स्टूडेंट तो इस क्लास के ऐसे हैं जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के रहते हैं। तो इस तरह से हमारे सेंटर की ये कोशिश रहती है कि हमारी पहचान के अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है तो हम ढूंढ करके उनको ग्रेजुएट बनाने की कोशिश करते मुझे पढ़ाई का आगाज करना और मैंने पढ़ाई शुरू की। हाँ, हमारे सेंटर से 10 बैच हमारा BA का निकला हुआ है। इसमें से बहुत से कम से कम 2500 लोग तो हम जानते हैं जो टीचर हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूदा सहाफत में और यहाँ इसी 2 साल के दौरान इस साल जो है मैंने सीनियरिटी ग्रेड की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। इसी 2 साल के दौरान मैंने सिलेक्शन ग्रेड की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली और इसी 2 साल के दौरान मैंने वो जो किताब लिखने का सिलसिला जारी रुक गया था, मैंने ये किताब लिखी और मेरी 11वीं जो स्टूडेंट नहीं आए हैं 2 महीने पहले उनको जब वो आएंगे हम उनको देख देंगे तो देख कर तकसीम किया जाएगा। और बाकी तकरीबन MA के 50 से 60 मौजूद हैं, उनको तो आज मिल जाएगा। और इसी तरह से BA के 100 स्टूडेंट मौजूद हैं, उनको मिल जाएगा। बाकी अपनी मसरूफियत के बिना पर नहीं आ पाए, जैसे जैसे वो आते जाएंगे। अभी एडमिशन एकदम आखिरी मरहले में चल रहा है, अभी तो एडमिशन हो रहा है, लेकिन अभी देखते हैं जब तक एडमिशन होगा तब तक वो आएगा। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है। बाहर निकलते हैं, जब बाहर आता है तो महानगर पालिका के साबिक अपोजिशन लीडर रह चुके